दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स में। दोस्तों आज हम मैथ्स प्रैक्टिस सेट 5 पढ़ने वाले हैं जो एसएससी जीडी और बीएसएससी स्पेशल है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है ए का मान कितना होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 12, 36, 45, 15। ये प्रश्न भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। एसएससी सीजीएल 2010 और टीयर 1 2015 में भी पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है ए और बी का अनुपात 4:5 है। ये ए और बी का अनुपात है, 4:5 दिया हुआ है और उनके वर्गों का अंतर 81 दिया हुआ है। तो ए बटा बी बराबर 4/5। इसे हम के मान लेते हैं, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/4 बराबर b/5 बराबर के। तो मतलब a बराबर क्या हो गया 4 के और b बराबर हो गया 5 के, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। अब प्रश्न में दिया हुआ है वर्गों का अंतर, तो वर्ग का हम अंतर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5k² माइनस 4k² बराबर 81, जो प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ से k² कॉमन ले लेंगे तो ये होल स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा 5² माइनस 4² बराबर 81। तो ये आपका हो जाएगा k², 5×5 = 25 माइनस 4×4 = 16 बराबर 81। तो यहाँ से आप k² बराबर निकाल सकते हैं 81/25 में 16 गया 9, तो 9 9 81। तो k² बराबर आ गया 9, मतलब k बराबर क्या हो जाएगा √9 मतलब 3। k की वैल्यू 3 आ गई। तो हमसे पूछा है क्या a का मान कितना होगा, तो a का मान क्या है 4k है। तो a बराबर 4k और k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, तो ये हो गया 4 × 12। तो यही आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि संख्या p q से 5 अधिक है और p तथा q के वर्गों का योग 55 दिया हुआ, तो p और q का गुणनफल क्या होगा, ये निकालना है। ये प्रश्न भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 2013 में पूछा जा चुका है। अक्सर यही सब प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है p जो है वह q से 5 अधिक है, तो p बराबर q+5 हो गया। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, q इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, p - q बराबर 5। एक तो आपका ये निकल गया प्रश्न से। और दूसरा क्या दिया हुआ p तथा q के वर्गों का योग, p तथा q के वर्गों का योग 55 है। तो p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर बराबर 55, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसमें से हमें p और q का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम जो पहला समीकरण है इसको हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, p - q का होल स्क्वायर दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2pq बराबर 5×5 = 25। यहाँ पे हमने a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दिया। ये मैंने अलजेब्रा के वीडियो में आपको विस्तार से बताया था, हर एक फार्मूला कैसे प्रूफ के साथ। तो अगर वो वीडियो आप ना देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर p² प्लस q² बराबर 55 दूसरे समीकरण से हमें मिला है, तो हम यहाँ 55 लिख देंगे माइनस 2pq बराबर 25। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 55 में से 25 घटेगा 2pq, तो ये हो गया आपका 30 बराबर 2pq, मतलब pq का मतलब 30/2, 15 बार में कट जाएगा 15। तो pq का गुणनफल जो p और q का गुणनफल यही प्रश्न में पूछ रहा था, तो ये 15। तो आपका सी आपका सही आंसर है। तो इस तरह आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए और 455 अनुत्तीर्ण हो गए, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या थी। ये प्रश्न भी एसएससी के मल्टीटास्किंग एग्जाम 2013 में पूछा जा चुका है।
आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दिया हुआ है 35% जो छात्र हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो 65% बच रहे हैं, 35 और 65 100, जो 65 बच रहे हैं वो क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। क्योंकि 35% छात्र जो हैं वो पास हुए हैं, तो बचे वो 65% फेल। अब इसी 65% की जो वैल्यू है वो दी हुई है यहाँ पे 455 अनुत्तीर्ण। तो आप 100% बराबर निकाल लीजिए, 455/65 गुना 100, तो ये 5 से कट जाएगा, 13×39 बचे 65, तो 35 दूना 70। तो टोटल 700 कुल छात्र जो हो गए, कुल छात्र वो कितने हो गए, 700। तो ये आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि p बराबर 2 + √3 हो तो आपसे p + 1/p का मान पूछा है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, CGL Tier 1 2008, 2014, CHSL 2010, 2012, तो अक्सर इसी प्रकार के प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो आइए देखते हैं, p बराबर दिया हुआ है 2 + √3 और हमसे p + 1/p पूछा है। इसका मतलब इसका रिवर्स 1/p जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 - √3, प्लस है तो माइनस हो जाएगा जस्ट। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। 1/2 + √3 जब होगा तो ऊपर नीचे गुना करेंगे, 2 - √3, 2 - √3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - √3 और a + b, a - b मतलब 2 का स्क्वायर 4 - b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, मतलब यही बच जाएगा आपका 4 में 3 गया 2 - √3। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जब भी दिया हो p बराबर 2 + √3, इसका जस्ट रिवर्स 2 - √3, बस इसी का सम पूछ रहा है। तो p + 1/p कर दीजिए, तो 2 + √3 + 2 - √3, प्लस माइनस कट गया, 2 और 2 4 बच गया, तो यही आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 25,000 आपको दी हुई है, उसमें से 1/5 जो है वो स्त्रियां हैं, फीमेल है, और शेष जो बचे रिमेनिंग वो मेल पुरुष हैं। फिर ये भी कह रहा है कि उनमें से 5% जो पुरुष तथा 40% जो स्त्रियां हैं वो अशिक्षित हैं, तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, कितना प्रतिशत है। टोटल जनसंख्या 25,000 दी हुई है गांव की, इसमें से 1/5 स्त्रियां हैं, तो इसका 1/5 हम जब कर लेंगे तो ये क्या 5 से कट जाएगा, मतलब 5,000 बचा। ये क्या है, फीमेल है, फीमेल, और शेष पुरुष है, मतलब जो मेल है वो टोटल कितना है, 25,000 जनसंख्या है, इसमें से 5,000 आप घटा दीजिए, तो जो 20,000 बच गए वो मेल हो गए। अब इसमें क्या कह रहा है, इनमें से 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। तो जो 5% पुरुष अशिक्षित हैं, टोटल कितने 20,000 पुरुष हैं, शिक्षित पुरुष कितने निकल जाएंगे, टोटल 20,000 है, उसमें से 5% बोला है पुरुष अशिक्षित हैं, मतलब जो 95% बचे वो क्या है, शिक्षित हैं। तो ये आपका निकल जाएगा 19,000 पुरुष शिक्षित हैं। अब इसी तरह आप फिर शिक्षित जो महिलाएं हैं, स्त्रियां, वो भी निकाल लीजिए। तो इस टोटल फीमेल कितने हैं, 5,000 हैं, इसमें से 40% लिखा हुआ है कि अशिक्षित हैं, मतलब 60% वो शिक्षित हैं, तो ये आपका हो गया 3,000। तो टोटल 1903, 22,000 जो लोग हैं मेल और फीमेल में वो शिक्षित हैं, शिक्षित लोग टोटल 22,000 हैं। तो इनका प्रतिशत पूछा है, तो शिक्षित का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 22,000 बाई टोटल जनसंख्या 25,000 है, गुना 100, तो ये आपका हो गया 25 चौके 100, 4 88, 88% आपका जो शिक्षित लोगों का प्रतिशत है। तो आपका यही 88% आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, 20% और 15% की उत्तरोत्तर छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3,060 रुपये हो जाता है, तो उसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस क्या है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसमें जैसा मार्क प्राइस इंटू 20% और 15% की उत्तर छूट है, तो 20% छूट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 80%, और 15% ये हो जाएगा आपका 85%। छूट मिलने के बाद क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य इतना हो जाता है 3060। तो मार्क प्राइस क्या है, तो बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मार्क प्राइस बराबर जो हो जाएगा वो 3060 गुना 100 गुना 100 बट्टा 80 गुना 85, काट दीजिए इसे आप, 5 17 बार में कटेगा, 5 20, 2 नहीं 20 2 2 25 10, फिर इधर हो गया आपका ये 2 15 30, 2 3 6, फिर 17, ये कितने बार में जाएगा 9, ये हो गया 9 5 45, मतलब 4500। ये आपका अंकित मूल्य मार्क प्राइस आ गया 4500। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ है 8 संख्याओं का औसत, 8 इंटू 21 ये टोटल हो जाएगा। अब प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। तो 8 ही संख्या है, 8 से आप डिवाइड करेंगे तो इसमें ये कुल संख्या होगी, ये 8 इंटू 21, और प्रत्येक संख्या को 8 से गुना करना है, 8 से गुना कर दिए, और तो नए सेट का औसत क्या हो जाएगा संख्याओं का, तो 8 से डिवाइड भी करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 8 का 8, 8 दूना 16, 168। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, 168 ही आपका औसत हो जाएगा नई संख्याओं का। दोस्तों अगला प्रश्न है एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 35 है, और यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों में उसका औसत क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्रिकेट खिलाड़ी के रनों से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं, ये प्रश्न भी एसएससी CHSL 2012 में भी पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 15 मैचों में रनों का औसत इसका दिया हुआ है। 15 मैचों में जो रनों का औसत है हम क्या करेंगे, 15 गुना 35 गुना कर देंगे, तो जो ये बन जाए आपका कुल रन, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 525, और बाद में दिया हुआ क्या 10 मैचों में उसका औसत 45 है, तो 10 इंटू 45 ये हो गया 450 कुल रन। तो अंतिम 5 मैचों में आपको औसत निकालना है, तो आप ये पहले ये टोटल 15 मैचों का हो गया और ये 10 मैचों का, तो इसमें आप माइनस कर दीजिए, तो ये 525 में से 450 माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया 75। तो अंतिम 5 मैचों का औसत पूछ रहा है, 5 मैचों, जो ये जो एवरेज निकल जाएगा वो क्या हो गया 75 बट्टा 5 15, तो यही आपका औसत हो जाएगा 15। अंतिम 5 मैचों में उसके जो औसत है वो 15 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इस तरह आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। ये प्रश्न भी एसएससी CGL Tier 1 2013 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं हम इसे कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 15 लीटर का जो मिश्रण है इसमें 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। इसका मतलब क्या है, ये हो गया टोटल 15/5 मतलब 3, 3 का 3, 3 चौके 12, तो इसमें 3 लीटर क्या हो गया अल्कोहल और 12 लीटर हो गया पानी, 12 3 टोटल 15 लीटर का मिश्रण है। अब इसमें 3 लीटर पानी और मिश्रण में मिलाया जाए तो जो मिश्रण क्या हो जाएगा 15 तो पहले था प्लस 3 मतलब टोटल 18 लीटर का मिश्रण हो जाएगा। अब इसमें से कह रहा है कि अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, तो अल्कोहल कितना है मिश्रण में 3 है, 3 बट्टा टोटल अब 18 लीटर हो जाएगा पानी मिलाने के बाद, इसका प्रतिशत निकाल दीजिए आप। ये हो गया आपका 16.2/3% अल्कोहल का हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ये अल्कोहल
का प्रतिशत 16/2। दोस्तों अगला प्रश्न है, सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं जबकि श्याम अकेले उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सुधीर उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सुधीर और श्याम दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं जबकि श्याम 30 दिन में। तो इसमें जो सुधीर का हम निकालेंगे वो कितने दिन में कर सकता है, तो 1/12 दोनों मिलकर -30। एलसीएम लेंगे आप, 12×25 60, 30×2 3/60 मतलब 1/20। मतलब जो सुधीर है वह कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में वह पूरा कर लेगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि x + 1/x-2 = 5 हो तो आपसे पूछ रहा है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ये प्रश्न भी एसएससी से कई बार पूछा जा चुका है, 11, 13, 14 में भी। तो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दिया हुआ है x + 1/x-2 = 5, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 5। अब यही 2 को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x-2 + 1/x-2 यहाँ पहले से है बराबर 3 बच जाएगा। तो x + 1/x = k, मैंने आपको अलजेब्रा वाले वीडियो में डिटेल से समझाया था। तो x² + 1/2 जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, k² - 2। तो यहाँ पर हमें पूछ भी रहा यही है, यहाँ पर x + 1/x = k मतलब पूरा ये x हो गया। तो ये इसी की वैल्यू भी पूछ रहा है, तो k² - 2, तो k की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 - 2 = 7। तो बी आपका सही आंसर है। तो इस तरह आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि सिपाही और चोर की गति का अनुपात क्या होगा। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जो सिपाही और चोर की गति का अनुपात है ये हो जाएगा आपका 8 कदम सिपाही चलता है और ये 7 कदम चोर चलता है। ये अनुपात हो जाएगा इधर 5 कदम सिपाही और 10 कदम चोर। बस इसी का रेशो हो जाएगा आपका 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 4 × 7 = 28, 5 × 5 = 25। तो यही हो जाएगा 28:25 रेशो सिपाही और चोर। सिपाही मतलब चोर को पकड़ लेगा। 28:25 ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो इस तरह आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारे प्रश्न के हल समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।